वंदे मातरम, जहाँ देश की आज़ादी के लिए सैकड़ों जांबाजों ने विदेशी आक्रांताओं से देश को मुक्ति दिलाने के अपना प्राणों का उत्सर्ग किया, अपना जीवन बलिदान किया, वहीं भारतीय भाषा आंदोलन आज़ादी के 78 साल बाद भी आज भी देश में विद्यमान अंग्रेजी की गुलामी और इंडिया नाम की गुलामी के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, निरंतर संघर्ष कर रहा है। दशकों से हर दिन प्रधानमंत्री को ज्ञापन देता है, राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर से लेकर रामला मैदान से लेकर यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय तक सैकड़ों दिन अनवरत पदयात्रा करके ज्ञापन देने का काम भारतीय भाषा आंदोलन के बैनर तले खुद भारतीय भाषा आंदोलन के अध्यक्ष महदेव सिंह रावत के नेतृत्व में ऐतिहासिक धरना चला। संघ लोक सेवा आयोग में भी अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन पुष्पेंद्र चौहान और राजकरण के नेतृत्व में ऐतिहासिक धरना चला। अनेक साथियों ने इस आंदोलन में अपने आप को समर्पित किया। देश की संसद में मैंने भी देश के हुक्मरानों को धिक्कारा। हमारे साथी पुष्पेंद्र चौहान ने वहाँ संसद की दीर्घा से कूद लगाई। इस आंदोलन में ज्ञानी जैल सिंह से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर अनेक 4 दर्जन से अधिक सांसद, अटल बिहारी वाजपेयी, अनेक सांसदों ने 4 दर्जन सांसदों ने धरना देकर संघ लोक सेवा आयोग में और संसद में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया। पर हैरानी की बात यह है, आज भी देश आज़ादी के भले ही 75वें साल मना रहा है, 78वें साल में प्रवेश हो चुका है, परंतु देश आज भी गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है। ये देख के बहुत दुख होता है। यहाँ तमिलनाडु की सरकार ने स्टालिन अपने 72वें जन्मदिन पर कह रहा है कि इस तमिलनाडु में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने के लिए हिंदी थोपने का जो विरोध होगा उसका सतत विरोध होगा। कौन किस भाषा को थोप रहा है, सबसे बड़ी हैरानी की बात है। देश की आन बान शान, देश की भाषाओं के लिए जहाँ समर्पित होने की ज़रूरत है, वहीं कुछ लेख, कुछ नेता, कुछ पार्टियाँ, कुछ संगठन इस प्रकार के हैं जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ, भारतीय भाषाओं के खिलाफ एक निरंतर विश्व भ्रमण कर रहे हैं और इस देश को अंग्रेजी की फिरंगी आक्रांताओं की, उस अंग्रेजों की, उस विदेशी आक्रांताओं की भाषा अंग्रेजी, जिन्होंने यहाँ पे 200 सालों तक गुलामी, देश को गुलाम बनाया, देश के लाखों सपूतों का कत्लेआम किया, देश के अरबों खरबों की दौलत लूट के ले गए। ऐसे कलंकित आक्रांताओं की भाषा को इस देश में थोपे रहना, उसके द्वारा थोपे हुए नाम को आत्मसात करना और अपने नाम को नज़रअंदाज करना। देश 78वें साल बाद भी आज भी विदेशी दूतावासों में देश का नाम इंडिया लिखा हुआ है। देश की सरकारें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार रही हो, चाहे गांधी के नाम पर कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे तीसरे मोर्चे की सरकारें रही हैं, इन सरकारों का ध्यान देश की अस्मिता, मान सम्मान की रक्षा करना, देश की संस्कृति की रक्षा करना, देश के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए तरफ नहीं गया।
या ईमानदारी से मजबूती से वो कदम नहीं उठाए गए। आज स्थिति ये विकराल हो गई है कि तमिलनाडु की सरकार, जो देश में त्रिभाषा फार्मूला लागू है, जो लॉर्ड मैकाले द्वारा 1835 में जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इस देश में थोपा गया था, उसी का एक परिष्कृत रूप है। उस रूप को यहाँ में लागू करें, जिस देश में त्रिभाषा फार्मूला का जो प्रतीक है उसके विरोध में ये तमाम तर्क तमिलनाडु सरकार दे रही है। तमिलनाडु की सरकारें, ये स्टालिन ये कह रहे हैं कि मैं जन्मदिन पर 72वें जन्मदिन पर शपथ लेता हूं, एक मुख्यमंत्री है, हिंदी भाषा थोपने का विरोध करूंगा। केंद्र सरकार क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के नाम पे त्रिभाषा फार्मूला लागू कर रही है। यह असल में यह पॉलिसी गैर हिंदी भाषा राज्यों में हिंदी थोपने की है। स्टालिन ने वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तमिलनाडु राज्य की समग्र शिक्षा मिशन के तहत 2400 करोड़ रुपए की धनराशि अब तक नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह नहीं अपनाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने चेन्नई में डीएमके की रैली में उदयनिधि स्टालिन ने कहा, मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान हमें ये खुलेआम धमकी देता है, फंड तभी जारी होगा जब त्रिभाषा फार्मूला, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, राज्य हिंदी स्वीकार करते हैं, वे अपनी मातृभाषा खो देते हैं। इस तरह 1965 में सरकार नई शिक्षा नीति 19 जुलाई 2020 को मंजूर हुई थी। 34 साल बाद भी शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव आया, जिसके तहत 3 भाषा फार्मूला लागू किया गया। त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने के इस त्रिभाषा फार्मूला में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में पूरे देश में प्रत्येक राज्यों में दी जाएगी। त्रिभाषा में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देश की सभी राजकीय और प्राइवेट स्कूलों में त्रिभाषा 3 भाषाएं सिखाई जाएगी। इनमें 2 भारतीय भाषाएं और एक अन्य भाषा होगी। अन्य भाषा, पहली भाषा ये विद्यार्थी की अपनी मातृभाषा होगी, क्योंकि विज्ञान भी कहता है मातृभाषा में ही बच्चे का समग्र विकास होता है। उसे मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, जो संभव हो प्राथमिक शिक्षा में इसी में दी जाएगी। दूसरी भाषा आमतौर पे हिंदी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषाएं, जो 2 दर्जन जो 22 भारतीय भाषाएं हैं 8वें अनुसूची में, वो जिसमें तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्री, कोंकणी, उड़िया, ये तमाम संस्कृत ये भारतीय भाषाएं हैं, इनको सीखेगा। तीसरी भाषा है अंग्रेजी या 2 अन्य या अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय या विदेशी भाषा जो सीखना। इसमें कहीं नहीं लिखा आप हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ें, आप भारतीय अन्य भाषा, तमिलनाडु में आप मलयालम भी पढ़ा सकते हैं, आप तेलुगु तमिल भी पढ़ा सकते, तमिल तो पढ़ा ही रहे हैं, तेलुगु पढ़ा सकते हैं, उड़िया पढ़ा सकते हैं, गुजराती पढ़ा सकते हैं, पंजाबी पढ़ा सकते हैं, मराठी पढ़ा सकते हैं। परंतु आपने अंग्रेजी की गुलामी इस देश में बना रहे, इसलिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं और इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। ये विरोध केवल तमिलनाडु में नहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी यदा कदा इस प्रकार की बातें सुनी जाती हैं।
कर्नाटक में सुनी जाती है, उनका केवल यही है। तमिलनाडु की सरकार जो कह रही है कि हिंदी थोपना, हिंदी नहीं थोपना। देश में 40-50 यहाँ पे कई राज्यों की भाषा हिंदी देश की अधिकांश भाषाएं और विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। उसका विरोध करके आखिर क्या हासिल करना चाहते? उसका हासिल करने का केवल एकमात्र है कि वो अंग्रेजी को इस देश में की गुलामी को बनाए रखना चाहते हैं। इसके पीछे कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट का हाथ है, इसके पीछे वो धर्मांतरण वाली मिशनरियों का हाथ है, जो चाहते हैं कि इस देश के जनमानस लोग भारतीय भाषा से न जुड़कर, भारतीय संस्कृति से न जुड़कर उनके जाल में फंसे और धर्मांतरण करके इस देश को राष्ट्रांतरण किया जाए। ये केवल एक षड्यंत्र है जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा यहाँ 1835 में थोपा गया था, वो बदतर जारी है आज। उससे पहले भी ईसाई मिशनरियों ने इस देश में इस प्रकार के कुकृत्य किए, भारतीय संस्कृति के खिलाफ विश्वमन किए और तमाम इस प्रकार की धारणाएं इस देश में फैलाई, इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई कि इस प्रकार का वो फैलाया। भारत की जहाँ तक संसार की बात है, संसार में इजराइल जैसा देश जब इजराइल बना उस समय हिब्रू भाषा 1% लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभाषा, राजकीय भाषा, शासन की भाषा, कामकाज की भाषा अंग्रेजी या अरबी न रख कर हिब्रू भाषा रखी, ताकि इस भाषा में पूरी इस यहूदी संस्कृति का, इस्राएली संस्कृति का, इस इस्राएली मानसिकता का मजबूती से प्रसार हो। भारत की जो देव भाषा कही जाती है संस्कृत या हिंदी है, आज संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय भाषाएं सबसे संसार में ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इससे पीछे कई भाषाएं हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ में दर्जा है, परंतु इसी कारण भारतीय भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त भाषाएं नहीं, कामकाज की भाषाएं नहीं। आज संचार की क्रांति में, भाषाई संचार की क्रांति में भी इस प्रकार के प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं वो केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपनी अज्ञानता के कारण, भारत विरोधी मानसिकता के कारण, भारतीय संस्कृति की मानसिकता के कारण और अंग्रेजी अपने आकाओं की भाषा अंग्रेजी को यहाँ पे बनाए रखने के, अंग्रेजी की गुलामी, ये समझ में नहीं आता। चलो आप हिंदी भाषा मत पढ़िए, आप उड़िया पढ़िए, आप मलयालम पढ़िए, आप संस्कृत पढ़िए, आप गुजराती पढ़िए, कोई तो भारतीय भाषा पढ़ें। भारतीय भाषाओं का विरोध करके हिंदी आ जाएगी, हिंदी गुलामी। जो अंग्रेजी ने पूरी भारतीय भाषाओं को खा दिया, भारत की अस्मिता को खा दिया, इसके कारण हजारों प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। लोगों को केवल इस देश में इससे बड़ी शर्मनाक बात में यहाँ पे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सम्मान और शासन की भाषा आज भी आज़ादी के 75 साल 78 साल बाद भी केवल अंग्रेजी है। इसमें शर्म नहीं आती इन नेताओं को जो अपने कुर्सी के लिए देश के नौनिहाल जगह, निजी क्षेत्र में, वहाँ तमिलनाडु में इतना महत्वपूर्ण काम है। एक बच्चे को, वहाँ का जो बच्चा है जो उसे महमूद अकरम 19 साल का, चेन्नई का, उसे 46 भाषाएं बोलता है और 400 भाषाओं में निपुण है। वो 19 साल का, उसके पिताजी भी कई भाषाविद हैं। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। पूरे संसार का भी, तमिलनाडु की एक युवती यहाँ दिल्ली में आई थी प्रेस क्लब में, वो कई भाषाओं, विदेशी भाषाओं की, और उसे रोजगार के कई अवसर हैं। ये तमिलनाडु के बच्चों की प्रतिभाओं का उनको उनके राष्ट्र की मूल्यों से, उनके भारतीय संस्कारों से वंचित करने का एक षड्यंत्र है।
और ये केवल अपनी अज्ञानता, अपनी स्वार्थ के लिए और अपने आकाओं की भाषा इस देश में थोपने, बनाए रखने के लिए इस प्रकार का कुकृत्य करता है। काश स्टालिन सहित तमाम उन नेताओं को जो भारतीय भाषाओं का विरोध करते हैं, तमिलनाडु में नहीं देश के विभिन्न कोनों में, उन्हें 19 साल के महमूद अकरम से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो 19 साल में 46 भाषाओं में बोलता है और 400 भाषाओं में निपुण है। कितना बड़ा क्षेत्र बन गया, विशाल क्षेत्र। उसका प्रतिभाओं का दमन कर रहे हैं। हमारा भारतीय भाषा आंदोलन का एकमात्र मकसद था, देश में जो जिस प्रांत की भाषा है उसी भाषा में उसे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय मिलना चाहिए, शासन मिलना चाहिए। परंतु लाड़ में काले की और के गुलामी मानसिकता, यह यहाँ का नौकरशाह से लेकर नीति निर्धारक राष्ट्रीय भारतीय भाषाओं को वो महत्व नहीं दिया जो कमाल पाशा ने टर्की में दिया था, जो इजराइल ने, हिब्रू को इजराइल ने दिया। चीन अपनी बात, संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है, फ्रांस हो, जर्मनी हो, रूस हो, चीन हो, कोई भी भाषा हो, जब 5-6 भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ चलाया जा सकता है, सोवियत संघ चलाया जा सकता, तो क्या कारण है भारतीय भाषाओं में भारत नहीं चलाया जा सकता? केवल अंग्रेजी की गुलामी की उठाने के लिए, देश को मजबूर करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र है। इस प्रकार के षड्यंत्रकारियों को देर सवेर देश की जनता की आंखें खुलेगी। भारतीय जनता पार्टी जो तमिलनाडु में एक अभियान चला रही है, जन अभियान, कि वहाँ साक्षर अभियान चला रही है। अन्नामलाई उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो अन्नामलाई हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें त्रिभाषा फार्मूला, हमें राष्ट्रीय एकता, तमिलनाडु के लोग उत्तर भारत की भाषाएं सीखें, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की भाषाएं सीखें, अनेक भाषाएं सीखें। हम अंग्रेजी क्यों सीखें? हम फ्रेंच सीखें, जर्मन सीखें, चाइनीज सीखें, रशियन सीखें, टर्की सीखें, हिब्रू सीखें। जिसको जो भाषा पढ़नी है वो पढ़े, परंतु भारतीय भाषाओं का अपमान करने का देश में किसी को अपने निस्वार्थ और संकीर्ण दुराग्रह से हक नहीं है। जय हिंद, जय